भी, साधारण सा संसारी भी कथा के लिए 7 दिन निकाल नहीं पाता। फिर राजा परीक्षित ने कथा कैसे सुन ली? राजा होकर जिसके पास इतना काम होता है, राजा के पास तो बहुत व्यस्तता होती है। इस राजा ने कथा कैसे सुन ली, ये हम सुनना चाहते हैं। प्रसन्न हुए सूत जी। सूत जी ने बताया, पहले वक्ता के विषय में बताया सुखदेव कौन है, अब श्रोता के विषय में बता रहे हैं कि परीक्षित कौन है। कहा कि ये परीक्षित का जन्म जब नहीं हुआ था, ये बात उस समय की है। ये बात उस समय की है कि महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हो गया और दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है, भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया। घायल अवस्था में पड़ा है दुर्योधन और मृत्यु को याद कर रहा है। पांडव विजय हो चुके हैं, ये बात उस समय की है। रणांगण में पड़ा हुआ अपनी मृत्यु को याद कर रहा है दुर्योधन। तभी अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन को कहा, मित्र तुम्हारी इस दशा को देखकर मुझे बड़ा क्लेश होता है, दुखी होता हूं, लेकिन तुमने अपना सेनापति उनको बनाया जो हृदय से पांडवों से जुड़े हुए थे। यानी कटाक्ष कर रहा है पितामह के ऊपर। तुमने पितामह को बनाया, पितामह तो पांडवों को चाहा करते थे, तुमने अपना सेनापति उनको बनाया। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो हो गया, हम हार गए, वो जीत गए, जो होना था सो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र जो तुम नहीं कर पाए ना, वो मैं कर दूंगा। कि क्या? कि 5 पांडवों को मार दूंगा। हंसने लगा, पड़ा हुआ घायल अवस्था में दुर्योधन। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, एक भी पांडव नहीं मरा, और तुम कहते हो 5 पांडवों को मार दूंगा। कि हाँ, धोखे से रात्रि के अंधकार में जाऊंगा और 5 पांडवों को मार दूंगा, जरा संभल कर जाना। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में चला, तलवार लेकर, खड़ग लेकर। उधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आज पांडवों को विजय का उत्सव मनाने के लिए शिविर से पहले ही बाहर ले गए। इधर अश्वत्थामा जैसे ही शिविर में प्रवेश करता है तो द्रौपदी के कक्ष में जैसे ही गया तो 5 पुत्र लेटे हुए थे द्रौपदी के। इसको लगा कि 5 पांडव लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव लेटे हैं। 5 पुत्रों के शीश उतार लिए रात्रि में अंधकार में अपनी तलवार से, और 5 के शीश बांधकर, कपड़े में बांधकर चला। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। जाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमने कैसे मार दिया। कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं उनके सिर लेकर आया हूं? और कपड़े को जैसे ही खोला, सिर नीचे गिरे। ध्यान से दुर्योधन ने देखा तो 5 पांडव नहीं, 5 पुत्र हैं। 5 पांडवों से एक एक पुत्र था द्रौपदी के। ये तुमने क्या की? तुमने 5 पांडव नहीं, तुमने तो 5 पुत्र मार दिए। और कौरव और पांडव अलग नहीं है, वो पांडु की संतान है, इसलिए उनको पांडव कहा जाता है तो वो भी कौरव। ये तो हमारे वंश में अंतिम धरोहर थी, जो हमारा पिंडदान करते, हमें जल देते। तुमने तो हमारी जड़ को ही समाप्त कर दी, पुत्रों को मार दिया। क्योंकि मैं तो मरने को तैयार पड़ा ही हूं, और पांडव भी वृद्ध ही हो चुके हैं, वो भी कुछ दिनों बाद मर ही जाएंगे। यही तो अंतिम धरोहर थी हमारी। उत्तरा के गर्भ में, यानी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक है तो सही, पता नहीं शिशु है या पुत्री है या पुत्र है, ये तो पता नहीं। इस बात का अश्वत्थामा को नहीं पता। दुर्योधन ने बताया कि अभी एक बीज और पल रहा है। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक पांडवों का बीज पल रहा है। और कहा कि तुम्हें पांडव नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ, निकल जाओ। और इधर
इधर द्रौपदी विलाप करने लगी जब देखा मेरे पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी। प्रातः काल हुआ, उधर सामने भीड़ लग गई, सामने से पांडव आए भगवान कृष्ण के रथ पर सवार होकर, भगवान कृष्ण भी साथ में हैं। सबने देखा कि देखकर कहा कि हमारे शिविर में ये भीड़ कैसे, हम कहीं गए हो और जब वापस लौटकर अपने घर आए, घर के बाहर भीड़ लगी हो तो चिंता तो होनी। पांडवों ने कहा ये हमारे शिविर में भीड़ कैसी। पास जाकर देखा तो 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं, द्रौपदी विलाप कर रही है। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, 5 पांडवों ने कहा ये कुकर्म किसने कर दिया, किसने मारा इन्हें। माधव, कन्हैया, कृष्ण, ये कुकर्म किसने किया, ये ध्यान लगा कर देखो। कन्हैया ने ध्यान लगा कर देखा, भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो पता चल गया ये कुकर्म अश्वत्थामा ने किया है। फिर क्या था, कहा कि मेरा गांडीव धनुष निकालो, प्रभु रथ निकालो, मुझे चलना है आपके साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं अश्वत्थामा को। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की है मैं उस शत्रु को छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर क्या था, रथ पर सवार हुए अर्जुन, फिर सारथी बने भगवान। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण रथ लेकर चल रहे हैं, अर्जुन उस पर सवार है। कब तक भागता, अश्वत्थामा ने देखा कि मुझे मारने के लिए अर्जुन आ रहा है तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा, अर्जुन घबराया। भगवान ने कहा क्यों घबराता है, कि मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भगवान ने समझाया कि अश्वत्थामा के पिता यानी द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है लेकिन लौटाना नहीं सिखाया, और तुझे चलाना भी सिखाया है, तुझे लौटाना भी सिखाया है। तू भी ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे और ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को खींच लिया और जाकर केश पकड़ लिए अश्वत्थामा के और रस्सी से बांधने लगा अर्जुन। भगवान ने कहा कि क्या कर रहा है अर्जुन, कि बांध रहा हूं, कि मारता क्यों नहीं, तूने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसको मारूंगा। अर्जुन कहने लगा शिविर में ले जाकर मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा, ताकि जिसके 5-5 पुत्र मर गए हैं उस मां के कलेजे को तो चैन पड़े। भगवान ने कहा देख अर्जुन, मारना है तो यहीं पर मार दे, क्योंकि वहां ले जाकर तू मार नहीं पाएगा। कहा नहीं प्रभु, वहीं ले जाकर मारूंगा। भगवान तो इशारा दे रहे हैं, लेकिन जीवात्मा है अर्जुन। परमात्मा हर पल हमें इशारा देते हैं, हर काम में इशारा देते हैं, लेकिन व्यक्ति ना समझे तो इसमें व्यक्ति की गलती है। लेकिन जो भागवत सुन लेते हैं, जो भजन करते हैं, वो भगवान के प्रत्येक इशारे को समझते हैं। आत्मा की आवाज, मन की आवाज और वाणी की आवाज, 2 तरह की आवाज होती है। कभी कोई निर्णय ना निकल रहा हो, कभी आप उलझन में हो कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किसी के पास जाने का भी मन ना हो, किसी से पूछने का भी मन ना हो, तो एक काम करना, जब उलझन हो जाए कि निर्णय ना मिल रहा हो तो 2 पर्ची बनाना, एक पर लिखना हां और एक पर लिखना ना। करने के लिए हां और ना करने के लिए ना, और वो पर्ची, दोनों पर्ची बराबर बनाकर भगवान के सामने डाल देना, अपने इष्ट के सामने डाल देना, और उनमें से फिर एक पर्ची भगवान के सामने से उठा लेना। जो उस पर लिखा हो, हां तो हां और ना तो फिर ना। भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक कार्य भगवान के इशारे से ही करते हैं। तो कभी कभी हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी उलझनें आ जाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी बड़े से पूछ लेना, किसी अनुभवी से पूछ लेना, किसी गुरु से पूछ लेना, किसी योग्य व्यक्ति से पूछ लेना, और कोई ना मिले तो ठाकुर जी से पूछ लेना, भगवान जी से पूछ लेना, सब समाधान होते हैं। तो बताया बांधने लगा तो भगवान इशारा दे रहे हैं कि मार दे, कि नहीं 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 वहीं ले जाकर मारूंगा, कि तेरी मर्जी भाई।
अर्जुन घसीटता हुआ लाया अश्वत्थामा को और सामने ले जाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी के, और द्रौपदी को कहा, द्रौपदी नीचे बैठी है, रो रही है, गर्दन नीचे है, शीश नीचे है, रो रही है। कहा कि तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, देख मैं बांध लाया उसको। और जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर देखा, चरणों की तरफ देखा, तो एक बार को तो लगा द्रौपदी को कि गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और पिता के और पुत्र के चरण मेल खाते हैं, मैच करते हैं। फिर धीरे से ऊपर की ओर देखा, घुटनों से ऊपर की ओर देखा, और जब मुंह को देखा और कहा, अश्वत्थामा तुमने ये कुकर्म कर दिए, अरे तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा था। अर्जुन कहने लगा, चिंता मत कर, तेरे सामने अब इसके मैं प्राणों को लूंगा। भीम कहने लगा, मेरी गदा तो लेकर आओ, अब इसके मस्तक के मैं चूरे कर दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे, इतनी तो नौबत ही नहीं आएगी, इसको तो हम समाप्त कर देंगे। चार पांडव कह रहे हैं हम समाप्त कर देंगे। युधिष्ठिर बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि युधिष्ठिर है धर्म, और धर्म निर्णय कर रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इधर चार पांडव कह रहे हैं मारना है, और उधर द्रौपदी कहने लगी, सावधान, अगर इसको किसी ने उंगली भी लगाई तो। कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, अरे ये तुम कह क्या रही हो, इसने हमारे पुत्रों की हत्या कर दी। कहा कि कोई बात नहीं, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण के गुरुदेव के पुत्र को हम मार देंगे? क्या ब्राह्मण को मारने का अधिकार है क्या हमें? द्रौपदी ज्ञान की बातें कर रही है, शास्त्र की बातें कर रही है। जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई है, वो फिर भी ज्ञान की बात कर रही है। ये होते हैं संस्कार। द्रौपदी कहने लगी, मैं हाथ लगाने नहीं दूंगी, और सावधान, अगर इसको किसी ने मारा। इधर चार पांडव कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है मारना है, भीम कह रहा है मारना है, नकुल सहदेव कह रहे हैं मारना है। समस्या खड़ी हो गई, क्या कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आहा, कभी कभी फिल्मी डायलॉग भी इतने अच्छे होते हैं, सब अपने मतलब की बात पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते फिल्में, हम भी देखते हैं, नाटक हम भी देखते हैं, हम अपने मतलब की बात पकड़ते हैं। यही तो समस्या खड़ी हो गई कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, समस्या यही तो खड़ी हुई। उधर चार पांडव कह रहे हैं मारना है, और द्रौपदी कह रही है मैं मारने नहीं दूंगी। युधिष्ठिर चुप हैं। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, कन्हैया की ओर देखा, कृष्ण की ओर देखा, द्वारकाधीश की ओर देखा। अर्जुन आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहने लगा, आप मौनी बाबा बनकर खड़े रहेंगे क्या? अरे इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, आप बिल्कुल मौन धारण कर कर खड़े हैं, बोलते क्यों नहीं? तो मानो भगवान यहां इशारा दे रहे हैं कि जब तक पूछा ना जाए तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। पता सबको है, बोलते भी सब हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। इस शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जब तक आपसे न पूछा जाए तो बीच में बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने वाले की वैल्यू कम हो जाती है। आहा, अब विचार कर रहे हैं, मैं तो बहुत बोलता हूं घर में भाई। आप जितना चुप रहोगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, आप जितना बोलोगे आपकी वैल्यू उतनी घटेगी। और लड़के की शादी हो जाए तो मौन धारण कर लो। मौन धारण रखोगे ना तो बढ़िया सुंदर आलू का पराठा मिलेगा नाश्ते में, सुंदर सुंदर नाश्ते मिलेंगे, सुंदर भोजन मिलेगा। क्योंकि सारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जीभ कभी बूढ़ी नहीं होती। ये तो बुढ़ापे में भी चलती रहती है, और बूढ़ा व्यक्ति बोलता ही रहता है। इसलिए शांत रहने का प्रयास करो। आपसे कोई पूछा जाए तो बीच में बोलो, वरना शांत रहो। वो पूछे तो बात कर लो, वरना मत करो। जो शांत रहता है उसकी सेवा होती है। कलयुग तो यही कहता है। तो बताया, भगवान ने इशारा किया, कहा कि अर्जुन कहने लगा, महाराज कुछ समाधान बताओ। अब जब कहा समाधान बताओ, तो भगवान कृष्ण का नाम टेढ़ा,
भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है और कृष्ण कहने में जीभ और होठ दोनों टेढ़े हो जाते हैं। राम कहने में तो आराम मिलता है, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण कहोगे तो होठ भी टेढ़े हो जाते हैं, जिह्वा भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि टेढ़े टांग वाला है ये, कन्हैया है ये तिरछी चितवन से देखता है। भगवान राम जी के जितने फोटो आप देखो या किसी भी देवता के देखो, सीधे खड़े होंगे, राम जी बिल्कुल सीधे होंगे, लेकिन कन्हैया के जितने फोटो देखो, जितनी चित्र देखो, जितनी तस्वीर देखो, थोड़े से टेढ़े खड़े होंगे। एक पांव टेढ़ा होगा, बंसी जो होगी वो सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। मोर मुकुट लगाते हैं वो सीधा नहीं लगाते, वो टेढ़ा लगाते हैं। हर बात टेढ़ी, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, और आज जो बात कहने जा रहे हैं वो भी टेढ़ी कहने जा रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, क्या समाधान दिया कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और फिर बाद में कहने लगे हत्यारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगा, वाह महाराज, आप जैसे जज अगर 2-4 हो जाएं तो अच्छा न्याय हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हत्यारे को छोड़ना नहीं और ब्राह्मण को मारना नहीं, तो ये तो दोनों है, ये हत्यारा भी है और ब्राह्मण भी है। तो मानो परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने तुझे गीता का उपदेश दिया है और गीता के उपदेश में मैंने तुझे बताया है कि क्या करना है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्योंकि ये ब्राह्मण भी है और हत्यारा भी। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्णव मयवो भयं माम्राता परिपाय अनुशासनम्। अर्जुन बता, तुझे मैंने गीता के उपदेश में मैंने तुझे बताया है ऐसी स्थिति में क्या करना है। अर्जुन को ध्यान आ गया और अर्जुन ने वही किया जो भगवान ने बताया था। ऐसी स्थिति पड़ जाए तो ब्राह्मण की हत्या उसकी देह से नहीं की जाती, ब्राह्मण की हत्या उसके अपमान कर देने से हो जाती। आप किसी को शरीर से मारोगे तो एक बार मरेगा, लेकिन भरी सभा में किसी भी व्यक्ति का अपमान हो जाए तो जितनी बार अपमान को सोचेगा उतनी बार वो मरेगा। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नानस्तदे। वपनम द्रविणादानम, क्या किया, मणि लगी हुई थी अश्वत्थामा को, मणि निकाल ली, शिखा सूत्र उतार दिए, देश निकाला, ले लिया, धक्के मार दिए, कहा निकल जा। अपमानित होकर अश्वत्थामा निकल गया। और इधर द्वारकाधीश के चरणों में पांडवों ने प्रणाम किया और द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, अब मुझे चलना होगा, युद्ध समाप्त हो गया है, जो होना था सो हो गया है, अब मुझे चलना होगा। भगवान का रथ तैयार है, भगवान रथ पर चढ़ने को तैयार हुए। एक पांव भगवान का धरती पर है और एक पांव भगवान का रथ पर है। चढ़ने लगे, तभी अपमानित हुआ अश्वत्थामा जो जा रहा था, उसको ध्यान आया और उत्तरा के गर्भ में भी एक बीज पल रहा है, क्यों ना मैं उसको भी समाप्त कर दूं। उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान चलने को तैयार हैं, तभी श्वेत परिधान में, श्वेत वस्त्रों में अभिमन्यु की विधवा पत्नी दौड़ी हुई आई और आकर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्।
हे प्रभु पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान ने देखा उत्तरा का गर्भ जल रहा है। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, अंगूठे जितना रूप बनाया और उत्तरा के मुंह के माध्यम से गर्भ में जाकर प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया और वहां पर जो बालक था जिसका नाम परीक्षित पड़ने वाला है, उत्तरा के गर्भ में और कोई नहीं, परीक्षित पल रहे हैं। परीक्षित को दर्शन दिए भगवान ने गर्भ में जाकर कि तेरी रक्षा करने के लिए मैं आया हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरी यहां भी रक्षा कर रहा हूं और जगत में तू आ जाएगा तो तेरी मैं वहां भी रक्षा करूंगा। बाहर आए, सामने आकर फिर उसी रूप में खड़े हो गए। उत्तरा रोने लगी, अग्नि शांत हो गई और कहने लगी प्रभु इन उपकारों का बदला हम कैसे उतारें? आपने कितने उपकार कर दिए हमारे ऊपर। कहा मैंने कोई उपकार नहीं किया, ये तो मेरा स्वभाव है। जो मेरी शरण में आता है उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी बन जाती है। तू मेरी शरण में आई है तो तेरी जिम्मेदारी मेरी बन गई। चलने लगे भगवान पुनः तो सामने से कुंती आ गई। कुंती आई और कुंती ने पल्ला पसार दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। कुंती कहने लगी प्रभु रुक जाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूं आपसे। भगवान ने हाथ पकड़ लिए और कहा बुआ जी, कुंती बुआ है ना भगवान की। कहा कि बुआ जी आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हो और मुझे प्रभु कहकर क्यों पुकार रही हो, मुझे भगवान कहकर क्यों पुकार रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। कहा यही तो आपकी माया है प्रभु, मैं बार बार जानती हूं कि आप मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के लड़के हो, लेकिन बार बार आप ऐसी लीलाएं करते हो तो मुझे भगवान का दर्शन आपके भीतर होने लगता है। दिव्य स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। दिव्य स्तुति करने लगी और कहने लगी आप जादूगर हो। जैसे जादूगर जादुई विद्या दिखाता है ना, सारा संसार उसकी माया में मोहित हो जाता है, लेकिन एक होता है जो जादुई विद्या को समझता है। कौन? जो जादूगर के साथ रहता है, जमूड़ा, जो उसके साथ में सारी लीलाएं को देखता है, सारी चीज को देखता है और वो जानता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब झूठा है। लेकिन जो नहीं जानते वो तो जादुई विद्या को सच समझते हैं। तो आप भी जादूगर हो। अरे आप ना होते, आप प्रभु ना होते, आप नारायण ना होते तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, इतने सारे कौरव, मेरे 5 पुत्र, एक पुत्र भी मेरा नहीं मरा, ये कृपा नहीं तो क्या है। और अभी अभी मेरे प्रपौत्र की रक्षा आपने की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा आपने की, ये कृपा नहीं तो क्या है। प्रभु मैं कुछ चाहती हूं आपसे। क्या क्या चाहती हो बुआ जी मुझसे? कि मैं चाहती हूं कि संसार में जितने दुख हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी उलझने हैं, ये सारी उलझने, सारी समस्याएं आप मुझे प्रदान कर दें। भगवान ने कहा अभी समस्याओं से पेट नहीं भरा क्या, उलझनों से पेट नहीं भरा क्या? अरे सारी उम्र हो गई आपको उलझनों में उलझते हुए, अब सुख के दिन आए हैं, समय अच्छा आया है, आप पुनः दुख मांग रही कि हाँ मुझे दुख चाहिए। प्रभु आप जिसको जन्माना चाहें वही आपको जान सकता है। सोही जानहि जेहु तेहु जनाई, जानत तुम ही
तुम ही होई जाई। वो काली कमली ने ऐसा जादू डाला, वो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। वो काले रंग ने, वो काले रंग ने, वो काले रंग ने दीवाना कर डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काले रंग ने दीवाना कर डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं। रूप भी काला, रंग भी काला, फिर भी गजब कर डाला, फिर भी गजब कर डाला। रूप भी काला, रंग भी काला, फिर भी गजब कर डाला, फिर भी गजब कर डाला। वो काले रंग ने, काले रंग ने, काले रंग ने दीवाना कर दीवाना कर डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, जिस पे दिल ये फिदा है, हो जिस पे दिल ये फिदा है, जिस पे दिल ये फिदा है। हो टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, जिस पे दिल ये फिदा है, जिस पे दिल ये फिदा है, ओ जिस पे दिल ये फिदा है। ओ श्याम प्यारे ने, ओ मुरली वाले ने, ओ श्याम प्यारे ने, ओ मुरली वाले ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। मुरली वाले ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। वो काले रंग ने, काले रंग ने, काले रंग ने दीवाना कर डाला, काले रंग ने दीवाना कर डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काले रंग ने दीवाना कर डाला के रंग कोई चढ़ता नहीं।
रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। वो काले रंग ने, वो काले रंग ने, वो काले रंग ने दीवाना कर डाला, वो काले रंग ने दीवाना कर डाला। सभी दोनों उठाकर कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा नहीं कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ये कोई चढ़ता नहीं।